हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से आज मैं आपको बीए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस के पार्ट 1 के फर्स्ट यूनिट में जो आपका मील प्लानिंग वाला पोर्शन है उसमें जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। इनमें से जो मैंने लाइकिंग ऑफ फैमिली मेम्बर्स, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, टाइम सेविंग एंड टाइम टू बी फिक्स्ड वाला जो 4 आपके पॉइंट्स हैं वो मैंने पिछले वीडियो में आपको जो है क्लियर कर दिए थे। और नेक्स्ट में आपको आज जो है मील प्लानिंग का जो 5th पॉइंट जो होता है वो होता है वैरायटी। तो वैरायटी का मतलब क्या होता है कि जब एक जैसा अगर आप खाना किसी को बार बार देंगे तो क्या होगा, वो खाना पसंद नहीं किया जाता है। जैसे आलू ही अगर आप डेली बनाकर देंगे तो वो पसंद नहीं किया जाएगा। वहीं अगर हम आलू की सब्जी में विभिन्नता लाते हैं, जैसे कभी हम सूखी सब्जी बना सकते हैं, कभी हम उसे रस वाली सब्जी बना सकते हैं जिसमें कि फ्रूट की जो है क्वांटिटी वो हम बढ़ा सकते हैं। वहीं में अगर हम इसको चावल में तहरी के रूप में हम उसे बना सकते हैं। तो मतलब कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब आप कोई खाना बनाते हैं तो उसमें वैरायटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जब उसमें वैरायटी होगी तभी वो खाना पसंद किया जाता है। यही आपके अलाव होता है पनीर की सब्ज़ी में, यही आपके दाल में, यानी हर खाने में वैरायटी का होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ जैसे सब्जी है, दाल है, रोटी है, कभी पूड़ी, कभी पराठा। मीन कहने का इतना ही मतलब है कि खाने में विभिन्नता लाने का भी एक सिद्धांत जो है वो मील प्लानिंग के अंतर्गत जो है वो आता है। अब बात आती है दूसरा इसके टेक्सचर की, कि भोज्य जो पदार्थ होते हैं उनकी जो बनावट होती है उनमें भी हम क्या कर सकते हैं, विभिन्नता ला सकते हैं। इसके लिए क्या करना होता है कि जो अगर हम इसके टेक्सचर में अगर हम कुछ जो है बदलाव करते हैं तो भोजन क्या होता है उसका आकर्षण को जो है बढ़ा सकते हैं। जैसे कि भोजन में मुलायम, कड़े या तरल या ठोस और हर प्रकार के भोज्य पदार्थ जो है वो होने चाहिए। तो ये बात किसकी होगी, ये आपके टेक्सचर की हो जाती है। तो वैरायटी और वैरायटी में जैसे आपने सोचा कि विभिन्नता लाना है, वही टेक्सचर में इसके आकार में हम कुछ जो है चेंजेस ला सकते हैं। इसके बाद आप आता है इसके शेप की, कि भोज्य पदार्थों के जो आहार हैं उसमें विभिन्नता ला सकते हैं। जैसे थाली में हम सलाद के नाम पर अगर एक प्याज, मूली, गाजर, टमाटर रख दें और दूसरी में से हम सजाकर, काटकर और सुंदर आकार में अगर हम इसे लगाकर रखते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्लेटिंग करना। यदि हम उसकी प्लेटिंग करते हैं तो क्या होगा, वो चीज़ देखने में अच्छी लगती है। वहीं अगर हम सीधे प्याज और टमाटर और मूली, गाजर रख दें तो क्या होगा, वो चीज़ नहीं सही दिखाई देगी और रुचि जो है वो नहीं जागृत होगी खाने के लिए। वहीं पे अगर ये कटी हुई होगी अच्छी शेप में तो ये ज़्यादा बेहतर जो है वो होती है। अब आपका आता है नेक्स्ट वैरायटी ऑफ कलर। तो सब्जी में जैसे टमाटर है और तो क्या होता है, टमाटर का प्रयोग करें तो वो अच्छी लगने लगती। वहीं अगर हम चुकंदर के सूप आदि से बने भोज्य पदार्थों के रंग में अगर हम परिवर्तन लाते हैं तो हम उन्हें आकर्षक बना सकते हैं। तो वैरायटी इन कलर मीन यही होता है कि आप उसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे आप आलू की सब्जी बनाते हैं, उसमें टमाटर डाल देते हैं तो वो थोड़ी सी रेड दिखाई देगी। वहीं पे ग्रीन चिली का यूज़ करते हैं तो फिर वो थोड़ी सी ग्रीन दिखाई देगी। बाकी अन्य जो आते हैं अननेसेसरी फूड कलर जो मार्केट में मिलते हैं, सिंथेटिक होते हैं, वो भी आप इनमें यूज़ कर सकते हैं। और सैलेड में तो आप ग्रीन कलर, वाइट कलर के लिए आप मूली है, ग्रीन कलर के लिए आप चिलीज़ है एंड कुकुम्बर है, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो 8 पॉइंट है वो है 1 डे शुड बी कंसीडर्ड 1 यूनिट। तो इसके लिए इसका मतलब सिर्फ इतना है कि दैनिक आहार नियोजन में जो हल्के तथा भारी दोनों प्रकार के जो व्यंजन होते हैं आप उनको शामिल करने चाहिए। जैसे भारी व्यंजन का मतलब ये नहीं होता है उनके वजन से, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि भोजन में पौष्टिकता जो है वो कितनी है। जैसे भारी व्यंजन जिनमें वसा तथा कार्बोज की मात्रा अधिक हुई होती है, वहीं तली हुई विधि में जैसे सूखे मेवे युक्त पुलाव हम बना सकते हैं, तो इस चीज़ों का जो है हम यूज़ कर सकते हैं। और हल्के जो अगर व्यंजन की बात करें तो जो आसानी से भोजन आपके डाइजेस्ट हो जाते हैं, यानी जो फूड आपने बनाया है और उसके डाइजेस्ट होने में कम समय लगता है, ठीक है, और पोषण मूल्य जो है वो अधिक होता है, उन चीज़ों का यूज़ करते हैं। जैसे सूप हो गया, तो सूप जो है वो हल्का होता है, सुपाच्य होता है, जल्दी पचने वाला होता है। वहीं अगर उबले चावल की हम बात करते हैं, पार्ड बॉइल्ड राइस की बात करते हैं, तो ये हमारा काफ़ी जो है सुपाच्य होता है, जल्दी पचता है, रिच होता है आपके कार्बोहाइड्रेट से।
जो कि आपको काफ़ी इंस्टेंट एनर्जी जो है वो देता है। तो ये हमारा क्या हो गया कि दैनिक आहार नियोजन में हम हल्के तथा भारी दोनों प्रकार के भोजन का यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, कभी हमने ज़्यादा ऑयल रिच फूड का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पुलाव या कोई ऐसी आप फूड आइटम बना सकते हैं जिसमें कि जो है हम काजू या बादाम या जो भी आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनका आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके वेटेज एंड लाइट वेटेज जो आपके फूड आइटम्स हैं ये आपके वो हो जाते हैं। फिर आपका जो 1 डे शुड बी कंसिडर्ड 1 यूनिट, माने एक दिन को हम एक ही जो है वो मानते हैं, इकाई मानते हैं। जैसे आहार आयोजन करते समय सुबह दोपहर रात भोजन का आहार आयोजन का अलग अलग नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरे दिन को एक मान लेना चाहिए। इससे क्या होता है, धन तथा श्रम दोनों की ही बचत होती है। तो अगर बाजार में हम सामान खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं, पूरे दिन के लिए अगर हम आवश्यक भोज्य सामग्री को एक बार में ले लें तो क्या होगा कि इससे मानसिक क्रिया भी एक ही बार करनी पड़ती है, दिन में बार बार लेने नहीं जाना पड़ेगा। आपकी शारीरिक श्रम भी कम होगा, आपका मानसिक श्रम भी कम होगा कि आप एक बार में ही सारी सामग्री ले आएँ पूरे दिन की। दूसरा पॉइंट हम ये कर सकते हैं कि दिन भर के भोजन में जो हम भोज्य पदार्थ या पोषक तत्व जो है वो हम दोहराएं नहीं, बल्कि परिवार के सदस्यों की जो आवश्यकताएं हैं उनके अनुसार जो पोषक तत्व तथा विभिन्न भोज्य समूहों के जो भोज्य पदार्थ हैं उन्हें हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूरी दिन को एक इकाई मान लेंगे तो इससे क्या होगा, समय की, मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के श्रम की जो है वो बचत होती है। इसके बाद आपका आता है सीज़न यानी मौसम। तो आजकल जो है हमें 12 महीने हर प्रकार की सब्जी मिल जाती है, लेकिन क्या होता है कि जो चीज़ें बेमौसम होती हैं वो चीज़ें क्या होता है कि काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती हैं, काफ़ी महंगी हो जाती हैं, जिससे कि क्या है हमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, धन ज़्यादा ही हमारा खर्च हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि जो चीज़ें मौसम के हिसाब से मिलती हैं तो थोड़ी सस्ती होती हैं, उनका यूज़ आपको भरपूर करना चाहिए। और बेमौसम चीज़ें बहुत कम ही आप इस्तेमाल करें तो क्या होगा कि पैसे की भी बचत होती है, क्योंकि सभी पोषक तत्व तो आपको नहीं मिल पाते। क्योंकि क्या होता है कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो कोल्ड स्टोरेज वगैरह में रखे जाते हैं, जिनसे उनमें कुछ ना कुछ जो है वो कमियाँ उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए हमें क्या करना है कि उसको जो है आप जब कोई चीज़ खरीदें तो देखें कि जो मौसम वाली चीज़ें हैं उन्हें आप ज़्यादा तवज्जो दें, जिससे कि आपका पैसा भी कम खर्च होता है। अब इसके बाद आपको आती है आपकी इकोनॉमिक कंडीशन की। तो इसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन मीन आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप पनीर खा सकते हैं, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप दाल बनाएं, क्योंकि प्रोटीन आपको उससे भी मिलने वाला है, आपका क्या बोलते हैं पनीर से भी और दाल से भी। क्योंकि दाल थोड़ी सस्ती होती है पनीर की अपेक्षा, तो आप उसमें की जगह दाल का यूज़ कर सकते हैं। कार्बो एनर्जी के लिए आप वसा की जो फैट की चीज़ें होती हैं वो काफ़ी महंगी होती हैं, तो आप उसकी जगह कार्बोहाइड्रेट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप चावल ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की बात करते हैं जिससे हमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, तो इनमें भी कॉस्टली होते हैं जो फल, उनका आप कम यूज़ करें। आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप बेमौसम सस्ते फल भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कीवी होता है उसमें विटामिन सी भरपूर होता है, आप संतरे का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ऑरेंज होता है वो भी विटामिन सी रिच फूड होता है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आप एप्पल अगर सस्ता है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं जब वो मौसम में मिलने लगता है। तो कहने का मतलब यही है कि आपकी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही आपकी जो पॉकेट अलाउ करती है उसके अनुसार ही आप कम कीमत वाले पोषक तत्वों से युक्त भोज्य पदार्थ भी जो है उनकी जानकारी रखनी चाहिए, जिससे क्या होता है परिवार का बजट और आहार दोनों संतुलित हो रहते हैं और सभी पोषक तत्व जो है उचित मात्रा से आपके उचित साधन से आपके भोजन में सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये आपके जो है 10 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं मील प्लानिंग के, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मील प्लानिंग यानी कि जो मील आहार नियोजन के जो सिद्धांत थे, जिसमें कि आपकी रुचियाँ, फैमिली मेम्बर्स की, फिर डेली आपकी किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, रिकमेंडेड जो डेली आपके अलाउंस सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका यूज़ करना, टाइम की किस तरह बचत की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा टाइम जो शुड बी फिक्स मीन टाइम एक शेड्यूल जो फिक्स होता है उसके अकॉर्डिंग, एंड वैरायटी उसमें होनी चाहिए, क्या टेक्सचर रहेगा, क्या शेप होगा,
ठीक है, क्या कलर की हम क्या वैरायटी कर सकते हैं, फिर एक दिन को हम एक इकाई में मानते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम कंसिडर कर सकते हैं 1 डे में, एक दिन में 1 यूनिट मान करके। इसके अलावा जो सीज़न मौसम के अनुसार हम किस तरीके से अपना जो है मील प्लानिंग कर सकते हैं, और हमारी इकोनॉमिक जो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हम मील प्लानिंग करें, तो ये आपके सिद्धांत हो जाते हैं। धन्यवाद।